आज का यह वीडियो सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो यह महसूस करने लगा है कि उसका समय बीत गया है। बुढ़ापा शरीर का अंत नहीं, बल्कि यह अनुभव का आरंभ है। कई लोग 70 की उम्र में भी जवान होते हैं और कई लोग 30 की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि फर्क सिर्फ शरीर की झुर्रियों का नहीं, फर्क है मन की चमक का। आज हम मिलकर उस हीनता को तोड़ेंगे जो वर्षों से मन के किसी कोने में जमा है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है वह उम्र से नहीं, प्रकाश से जीता है। बुढ़ापा जीवन का वह परिपक्व फल है जिसमें पूर्णता, मिठास, उपयोगिता और अपनी एक विशिष्ट महत्ता होती है। वृद्धावस्था में ही मनुष्य स्वयं और संसार के अनुभव ज्ञान से समृद्ध होकर शत शत प्रकाश किरणों से युक्त ज्योतिर्मय बन जाता है, जिससे अनेकों को मार्गदर्शन की प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं। जिंदगी 40 वर्ष से शुरू होती है। इस कहावत के अनुसार वृद्धावस्था जीवन का नवनीत भाग है। वस्तुतः संसार के अधिकांश महान कार्य महापुरुषों के जीवन में 40 वर्ष की उम्र के बाद ही हुए हैं, और उनका जीवन 40 वर्ष की उम्र के बाद ही प्रकाश में आया है। बुढ़ापा मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, जहां पहुंचकर प्रत्येक व्यक्ति गौरव, प्रतिष्ठा, समृद्धि, ज्ञान, सुलझे हुए प्रौढ़ विचारों से युक्त होकर जीवन का वास्तविक लाभ ले सकता है। किंतु अधिकांश लोग बुढ़ापे को मौत का पैगाम, जीवन का अनुपयोगी अवसर, क्षमता, अशक्ति का सूचक मानकर जिंदगी के दिन गिन गिन कर काटने लगते हैं। उन्हें अपनी शक्तियां धीरे धीरे क्षीण होती जान पड़ती हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का उत्साह मन में नहीं रहता, वरन बुढ़ापे की पराधीनता, अंग शैथिल्य, बीमारी, रोग, असमर्थता आदि की कल्पनाएं कुछ कम भयावह नहीं होती। इस रूप में बुढ़ापे की कल्पना करने वाले व्यक्ति के लिए सचमुच वृद्धावस्था एक अभिशाप और नरकीय यातना ही सिद्ध होती है। वृद्धावस्था अपने आप में इतनी नीरस और कटु नहीं है जितना लोग समझते हैं। बुढ़ापे में संसार के महापुरुषों ने महान कार्यों का सूत्रपात किया है, जीवन की महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की हैं, अपने आप में नई प्रफुल्लता, सुख, संतोष, प्रसन्नता अनुभव की है। दूसरी ओर वृद्धावस्था को जीवन का अभिशाप, अशक्ति, पराधीनता का अवसर मान लेना मनुष्य के गलत दृष्टिकोण का ही परिणाम है। मनुष्य की मनोभूमिका, उसके जीवन क्रम पर भारी प्रभाव पड़ता है। 40 वर्ष की उम्र के बाद जब लोग सोचने लगते हैं कि उनका बुढ़ापा शुरू हो गया है, तो सचमुच ही वे वृद्ध होने लगते हैं। दूसरों को देखकर, पुरानी धारणाओं, मान्यताओं के आधार पर निराशावादी जीवन दर्शन की प्रेरणा से जब मनुष्य में यह विश्वास जम जाता है कि 40 वर्ष के बाद मेरी शक्तियां घटने लग जाएंगी और बुढ़ापे का आरंभ होकर 60-70 की उम्र तक जीवन का अंत हो जाएगा, तो इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बुढ़ापा मनुष्य के लिए मौत का पैगाम ही बन जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं घटित होती रहती हैं। इतना ही नहीं, असंख्य लोग अपनी इसी तरह की धारणाओं के कारण वृद्धावस्था में सड़ी गली जिंदगी बिताते हैं। उनके विश्वास और निष्कर्षों के अनुसार शक्तियां नष्ट होने लगती हैं। दांत गिरना, बालों की सफेदी, आंखों का जवाब दे जाना, इंद्रियों का निर्बल, अशक्त होना, थकावट के भार से दब जाना, ये सब उपद्रव मनुष्य की बुढ़ापे संबंधी धारणा और विश्वास का ही परिणाम है। मनुष्य जितनी गिरती हुई बातें सोचेगा,
उतनी ही तीव्रता से वह गिरता चला जाएगा। और जितना अपने को सामर्थ्य संपन्न समझेगा, उतना ही वह सशक्त बना रहेगा, चाहे उसकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो। वस्तुतः महापुरुषों की अदम्य शक्ति का आधार उनकी प्रौढ़, प्रबल, पुरोगामी मानसिक शक्ति ही है। बुढ़ापे का दुखद और क्लेशमय बनाने का एक कारण है संसार और यहाँ के पदार्थों में आसक्ति का होना। 40 से 50 की उम्र तक पहुंचने पर मनुष्य के कई रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं। उसका संबंध व्यापक हो जाता है। कई नाती पोते, बेटों के बड़े परिवार का वह मुखिया बन जाता है। व्यापक क्षेत्र में संयोग वियोग, सुख दुख, हानि लाभ, अनुकूलता प्रतिकूलताओं का क्षेत्र भी व्यापक बन जाता है और आसक्तिवश मोह की प्रेरणा से मनुष्य इनसे प्रभावित होने लगता है। इनके कारण वह दुखी होता है, रोता है, खिन्न होता है और जीवन के पुण्य अवसर बुढ़ापे को क्लेश एवं अशांति का आगार बना लेता है। बहुत से लोग बुढ़ापे को अतीत की स्मृतियों और भविष्य की चिंता का अखाड़ा बना लेते हैं। मतलब कि जब वृद्धावस्था में अधिकांश लोग अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बैठे बैठे अतीत की स्मृतियों पर पश्चाताप करते हैं और भविष्य की चिंता में उलझ जाते हैं और इसी उधेड़ बुन में बुढ़ापे को कटु, क्लेशपूर्ण और भारस्वरूप बना लेते हैं। बहुत से लोग अपने बच्चों के बड़े हो जाने पर भी उनकी चिंता में उसी तरह परेशान रहते हैं जैसे उसके बचपन में रहा करते थे। फलस्वरूप वे बच्चों के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करने लगते हैं, जबकि स्वतंत्र प्रिय युवक स्वच्छंदता पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें वृद्धजनों का हस्तक्षेप और अत्यधिक चिंता भार लगने लगता है। वे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने में वृद्धजनों को बाधा समझने लगते हैं, जो परस्पर संघर्ष एवं गलत व्यवहार का कारण बनता है और इससे वृद्धजनों को ही उल्टा परिणाम मिलता है, जिससे उन्हें दुखी होना पड़ता है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि बच्चों के जीवन में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, किंतु यह आवश्यकता अनुसार और उतनी ही हो जितनी बच्चों के लिए जरूरी है। देखा जाता है कि प्रौढ़ और सक्षम हो जाने पर पशु पक्षी भी अपने बच्चों के प्रति निश्चित हो जाते हैं, किंतु मनुष्य ऐसा न करने के कारण उनके प्रति अधिक आसक्त रहने से दुखी एवं परेशान होता है। बहुत से लोग वृद्धावस्था में मृत्यु के भय से त्रस्त रहते हैं, मौत के चिंतन में ही बैठे बैठे घुलते रहते हैं, किंतु यह अविवेक और अज्ञान का फल है। पक्का हुआ फल समय पर यदि डाली से अलग होने के बजाय डाल पर ही सड़ा गला जीवन बिताए तो क्या अच्छा रहेगा? जिसने बुढ़ापे में पहुंचकर जीवन के सुख दुखों का मर्म जान लिया हो, जीवन में अनेक सफलताएं अर्जित कर ली हों, उसके लिए मौत से भयभीत होना अज्ञान ही माना जाएगा। नई जिंदगी धारण करने के लिए भावी जीवन यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व व्यवस्थित चित्त से अपनी तैयारी करने में जुट जाना ही वृद्धावस्था का सदुपयोग करना है। वृद्धावस्था का सबसे सुंदर सदुपयोग इसी में है कि जन कल्याणकारी पारमार्थिक प्रवृत्तियों में अपनी समस्त शक्तियों को लगा दिया जाए। अपनी पारमार्थिक रुचियों और प्रवृत्तियों का क्षेत्र व्यापक और विभिन्नताओं से युक्त बना लेना और उनमें निमग्न हो जाना चाहिए। इससे न तो मनुष्य को अपनी आयु के आंकड़े गिनने का अवसर रहता है, न अतीत की स्मृतियों में डूबने का और न भविष्य की चिंताओं में खींचने का। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारतीय जीवन व्यवस्था में अंतिम समय को वानप्रस्थ व सन्यासी के रूप में बिताने का विधान है। वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन का प्रवाह एक नदी की तरह होना चाहिए, जो हिम शिखरों से पतली धारा के रूप में तीव्र वेग से निकलती है, अनेक धाराओं को अपने अंग में समेटती है, सामने आए रोड़ों को टक्कर मारकर हटाती है
तो कभी नया रास्ता ग्रहण करती है, फिर मैदान में बहती है और धरती की प्यास बुझाती है, और अंत में शत शत धाराओं में विभक्त होकर गंभीरता के साथ विराट समुद्र में प्रवेश करती है। अतः मनुष्य वृद्धावस्था में पहुंचने तक पूर्ण रूपेण स्वह से मुक्त हो परमार्थ को जीवन का अंग बना ले और निष्प्रह भाव से सर्वजन हिताय कार्य करे, तो वृद्धावस्था सचमुच ही जीवन का स्वर्ण अवसर सिद्ध हो सकती है। मनुष्य का सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा न कभी वृद्ध होते हैं और न मरते हैं, न जायते म्रियते व कदाचन, अर्थात मनुष्य का मूल अस्तित्व अजर अमर अविनाशी है। यह आध्यात्मिक दर्शन हमारे जीवन का केंद्र बन जाए तो बुढ़ापा नाम ही न रहे। योगी इच्छा आयु प्राप्त करते हैं, लंबी उम्र पाकर भी वे सदैव जवान दिखाई देते हैं। वह इसी रहस्य का परिणाम होता है। वे शरीर के घटने बढ़ने और शिथिल होने को महत्व न देकर अजर अमर आत्मा में ही रमण करते हैं। किन्हीं अंशों में बुढ़ापे में मनुष्य की शारीरिक शक्तियों का विकास रुक जाता है, किंतु मनुष्य की मानसिक शक्तियां इतनी प्रौढ़ और पुष्ट हो जाती हैं कि वह शारीरिक शक्तियों के कम हो जाने पर अपने ज्ञान, अनुभव, मानसिक संतुलन और आत्मिक स्थिरता के आधार पर अधिक सुख, शांति और संतोष का जीवन बिता सकता है। बुढ़ापा जीवन दीप का वह परिपुष्ट, धूम्र रहित पुण्य प्रकाश है जो शत शत किरणों में छिटक कर अनेक को ज्योति दे सकता है। बुढ़ापा जीवन विद्या का परिपक्व फल है, जिसके रस की एक एक बूंद असंख्य लोगों को नवजीवन प्रदान कर सकती है। बुढ़ापा श्रद्धा सम्मान का धवल पुंज है, जिसकी छाया में बैठकर नई पीढ़ी नई राह पा सकती है। अब प्रश्न उठता है, क्या आप वृद्धावस्था से बचे रह सकते हैं? जिसे हम सब सामान्यतः वृद्धावस्था कहते हैं, वह वस्तुतः जीवन विकास की चरम विधि होती है। आयु की बढ़ोत्तरी को ही बुढ़ापा नहीं कहा जा सकता। यदि बुढ़ापा आयु वृद्धि पर निर्भर होता तो निश्चय ही संसार का कोई भी व्यक्ति एक निश्चित आयु के बाद बेकार हो जाता और एक निश्चित आयु तक पूर्ण रूप से कार्यक्षम बना रहता, किंतु सामान्यतः ऐसा देखने में नहीं आता। संसार में हजारों ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो 30-40 वर्ष की तरुण आयु में ही थक जाते हैं और आगे की आयु को टूटे पहिए वाली गाड़ी की तरह ढकेलते नजर आते हैं, जबकि हजारों व्यक्ति ऐसे देखे जा सकते हैं जो 60 और 70 वर्ष की पक्की आयु में भी क्षिप्रता से भरे रहते हैं, और उनका काम देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यह लोग आगे भी इसी प्रकार जीवन पूर्ण जिंदगी चलाते रह सकते हैं। प्रकृति के जीवन विधान के अनुसार शरीर को यथाविधि उपयोग में लाने वाला व्यक्ति बुढ़ापे का शिकार नहीं बन सकता, फिर चाहे वह 100 साल से अधिक क्यों न जिए। आज भी संसार में न जाने शतायु और अधिकायु वाले कितने व्यक्ति मौजूद हैं जिनमें बुढ़ापे का कोई चिन्ह नहीं पाया जाता। पूर्व काल में तो यह एक सामान्य बात रही है। आयु वृद्धि ही वास्तविक बुढ़ापे का कारण नहीं होती। बुढ़ापे का कारण जीवन की वे भूलें ही होती हैं जिन्हें मनुष्य असावधानी, उपेक्षा, स्वभाव, अज्ञान अथवा संस्कारों वश जाने अनजाने में किया करता है। बुढ़ापा आयु की नहीं, जीवन के लिए असंगत भूलों की परिणति होती है। जीवन को ठीक ठीक जीवन की तरह जीने वाले बुढ़ापे की संभावना से बहुत कुछ मुक्त रहते हैं। बुढ़ापे के संबंध में मनुष्य की एक नहीं 2 आयु होती हैं, एक शारीरिक तथा एक मनोवैज्ञानिक। यदि ये दोनों आयु सापेक्ष हैं, तब भी इनका एक स्वतंत्र अस्तित्व भी है। शारीरिक आयु तो एक अवधि के बाद ही समाप्त होती है, किंतु मानसिक आयु में परिवर्तन आता रहता है।
अनेक लोग जीवन में अनेक बार मानसिक रूप से मरते जीते रहते हैं। यही नहीं, मनःस्थिति के अनुसार देह से अलग भी बूढ़े जवान होते रहते हैं। इस प्रकार की विवेचना से पता चलता है कि बुढ़ापा मनुष्य की कोई आवश्यक स्थिति नहीं है और न आयु की बढ़ोतरी से ही उनका कोई संबंध है। शरीर का सूक्ष्म तथा तेजस्वी बना रहना ही यौवन है और उसका शिथिल हो जाना ही बुढ़ापा है। फिर मनुष्य की आयु चाहे 30 साल की हो अथवा 90 साल की, प्रकृति के शरीर तथा जीवन संबंधी विधान का निष्ठा के साथ पालन करते चलिए और यौवनपूर्ण लंबी आयु का आनंद लीजिए। धन्यवाद।